हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और आप सभी का स्वागत है चंदा की रसोई घर में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे सिर्फ 1 कटोरी दूध से बहुत ही डिलीशियस बिल्कुल दानेदार कालाकंद बर्फी। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी ये बर्फी बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप व्रत हो या त्योहार कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो रेसिपी को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यह मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम पनीर। तो पनीर की क्वांटिटी आप अपने मनपसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम पनीर को कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पे कद्दूकस में 2 तरह की जाली आती हैं, तो जो मोटा वाला जाली है उसी से आप यहाँ पे कद्दूकस कीजिएगा। इस तरह से यह मिठाई हमारा बहुत ज़्यादा दानेदार बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसे कद्दूकस कर ले रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि हमारी सारी न्यू न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे देखिए हमने पनीर को कद्दूकस कर लिया है और बिल्कुल हमने यहाँ पे मोटे वाली जाली से कद्दूकस किया है। तो इसी तरह से आप पनीर को कद्दूकस कर लें। अब हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। अब हम यहाँ पे पैन में पनीर को डालेंगे। तो यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ पनीर को हमने एक कटोरी में माप लिया है। तो यहाँ पे 1 कटोरी पनीर लिया है हमने और इसे हम पैन में डाल दे रहे हैं। तो आप मापने के लिए कटोरी या कप या गिलास कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया है पनीर। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच मिल्क पाउडर। तो अगर ये मिठाई आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आप मिल्क पाउडर को स्किप कर सकते हैं और इसके जगह पे आप नारियल का बुरादा डाल सकते हैं। तो इस मिठाई को आप व्रत हो या त्योहार कभी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर डाला है। तो मिल्क पाउडर को अब अच्छे से हम पनीर में पहले मिक्स कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हाथों से हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। दोस्तों, अगर घर में पनीर ना हो तो आप यहाँ पे दूध का घर पे पनीर बना सकते हैं और उस पनीर से भी इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे 1 कटोरी दूध। तो आज 1 कटोरी दूध का आप कमाल देखिएगा कितना ज़बरदस्त इससे मिठाई बनेगा। तो यहाँ पे हमने मलाई के साथ ही दूध लिया है और यह बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है। तो यहाँ पे हमें दूध न ठंडा लेना है और ना ही हमें गर्म लेना है। बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे दूध जब हो जाती है ठंडी, वही दूध हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने दूध के साथ मलाई भी डाला है। तो इसी तरह से आप दूध के साथ मलाई भी ले लीजिएगा और इसे अब हम अच्छे से पहले मिक्स कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो यह कालाकंद बर्फी बनाने के लिए हमें बाहर से कुछ नहीं लाना है। यह सारी चीज़ें हमारे घर में आसानी से मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि अगर पनीर ना हो तो आप यहाँ पे दूध का पनीर बना सकते हैं और उसका आप यह मिठाई बना सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे गैस पे चढ़ाना है। तो गैस को अब हमने ऑन कर लिया है और यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम मीडियम लो रखा है। तो यहाँ पे मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते जाएंगे और लगभग 2 मिनट हम इसे इसी तरह से चलाएंगे। और आप देखेंगे 2 मिनट के बाद यह धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा और इसमें से अच्छी सी उबाल आने लगेगी। लेकिन हमें इसे लगातार चलाते रहना है। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे इसमें उबाल आने लगी है और यह हमारा मिठाई का मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है। तो इसी तरह से इसे आप लगातार चलाते रहिएगा और ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। तो यहाँ पे इसे अभी हम थोड़ा सा और चलाएंगे और ये पूरी तरह से जब गाढ़ा हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल जो मिक्सचर है ना मावा की तरफ बन गया है। तो इसी तरह से जब बन जाएगा तब हम यहाँ पे डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे हमने 6 चम्मच चीनी लिया है। चीनी आप अपने मनपसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे चीनी डाल दिया है और आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसमें चीनी डाला है यह मिक्सचर थोड़ा सॉफ्ट होने लगा है। तो जब आप यहाँ पे चीनी डालेंगे इसी तरह से मिक्सचर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे आप 1 मिनट और पकाएंगे। 1 मिनट में ये मिक्सचर अच्छे से सूख जाता है और चीनी भी इसमें अच्छे से घुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिनट हमने यहाँ पे इसे पकाया है और ये मिक्सचर बिल्कुल मावा के जैसे बनकर तैयार है। तो इसी तरह से मिक्सचर को रखना है। तो मिक्सचर हमारा रेडी है। तो लास्ट में हम यहाँ पे डाल देंगे आधा चम्मच देसी घी। तो घी डालने से मिठाई में अच्छा टेस्ट भी आता है और इसमें अच्छा सा मॉइस्चराइजर भी आ जाता है। और फ्लेवर्स के लिए हमने यहाँ पे 1/4 छोटे चम्मच इलायची पाउडर डाला है और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे गैस को ऑफ कर लिया है। तो चलिए अब हम मिठाई को अच्छे से सेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने एक थाली लिया है और इस थाली पे हम थोड़ी सी देसी घी लगाएंगे और इसी थाली पे हम मिठाई को सेट करेंगे। तो इस तरह से जब हम मिठाई कट करते हैं तो बहुत आसानी से मिठाई कट हो जाती है और बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से हम यहाँ पे इसे सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे मिक्सचर को प्लेट पे रख दिया है और इसे अब हम अच्छा सा शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मिक्सचर थोड़ा गर्म है तो हम इसे चम्मच से इस तरह से सेट कर ले रहे हैं। जैसे ही थोड़ी सी मिक्सचर ठंडी होगी इसे हम अपने हाथों से अच्छा सा शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम इसे स्क्वायर शेप में बना रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर शेप में ही बर्फ़ी को कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने बादाम को बहुत बारीक में कट कर लिया है और मिठाई के ऊपर इस तरह से बादाम को डाल दे रहे हैं और इसे चम्मच से हल्के हल्के दबाकर सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मिठाई को सेट करने के लिए आप चाहे तो इसे आधा घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दें या चाहे तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। तो हमने यहाँ पे फ्रिज में रखा था और ये मिठाई 10 मिनट में अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बढ़िया से ये कटिंग हो रहा है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे इसे फ्रिज में या पंखे के नीचे रखकर अच्छे से सेट होने दीजिएगा। उसके बाद ही इसे कटिंग कीजिएगा। इस तरह से इसके पीसेस जो है ना बहुत अच्छे से कटेंगे और यहाँ पे पीसेस जो है कितना ज़बरदस्त कटे हैं। तो इसी तरह से आप अच्छे से सेट करके ही इसका पीसेस कट कीजिएगा और ये लीजिए हमारा दानेदार कालाकंद बर्फ़ी बनकर तैयार है। तो दोस्तों इस तरह से हम बिल्कुल कम सामान में महंगी मिठाई भी अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो एक बार आप इस मिठाई को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम इसे आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना ज़्यादा ये दानेदार बर्फ़ी बनकर तैयार है। तो दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।